सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य। वाक्यों के मिलने से भाषा बनती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि पद किसे कहते हैं। तो पद जैसे शब्द एक स्वतंत्र इकाई होता है, जैसे मैं कमल एक स्वतंत्र इकाई, और जब ये कमल का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाते हैं। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। भाषा में शब्दों के आगमन, रचना, अर्थ आदि के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 5 भेद बताए गए हैं। पहला बताया गया 5 भेद जो बताएगा, उसमें पहला है रचना के आधार पर शब्दों के भेद, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, पांचवा है प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद बताए गए हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो गए हैं, वे रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहलाते हैं और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और यदि इनके टुकड़े किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे पुस्तक, पानी, हाथी आदि। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जब यदि इन्हें टुकड़े किए जाएं तो वे खंड के जो दोनों खंड है उनके भी सार्थक अर्थ निकलते हैं, जैसे रसोई घर तो रसोई और घर, प्रयोगशाला, राष्ट्रपिता आदि। योग रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात वे विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दशानन में रावण के लिए प्रयोग किया जाता है, नीलकंठ भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है आदि। दूसरा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद बताए गए: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के साथ अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सत्य, रात्रि, सर्प, कर्ण आदि। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे गांव, चांद, सांप, जेठ आदि। तीसरा है देशी शब्द। तो वे शब्द जो देश के विभिन्न भागों की बोलियों तथा आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें देशी शब्द कहते हैं, जैसे झाड़ू, पगड़ी, लूटा, थप्पड़ आदि। फिर आता है विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द जो भारत के शब्द नहीं है, वो किसी दूसरी भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। कुछ विदेशी शब्द यहाँ दिए हुए हैं, जैसे अरबी भाषा का अखबार औरत, फारसी भाषा का चार आदमी, तुर्की भाषा का कुर्ता, चाकू, पुर्तगाली में अलमारी, कमरा, अंग्रेजी का इंजीनियर, स्कूल, कॉलेज आदि, फ्रेंच का काजू, पुलिस, कर्फ्यू और चीनी भाषा का फटाका, चाय आदि शब्द विदेशी शब्द हैं। संकर शब्द। जो शब्द 2 विभिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते वे संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे लाठी प्लस चार्ज। यहाँ लाठी हिंदी शब्द है तो चार्ज अंग्रेजी शब्द है। इस तरह से ये शब्द हुए संकर शब्द। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद बताए गए। पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं ना, जैसे दिवस को हम वासर, वार, दिन आदि कहते हैं। विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे आय, व्यय, हर्ष, शोक आदि। फिर आगे है तीसरा एकार्थी शब्द। एकार्थक शब्द अर्थात जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे इनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है, मित्र, घर, भाषा, पहाड़, नदी आदि।
अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो एक से अधिक अर्थ देते हैं, वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्र, पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है। फिर आता है श्रुति भिन्नार्थक शब्द। श्रुति भिन्नार्थक शब्द अर्थात वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होने के कारण जो शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं किंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, वे श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अन्य और अन्न, अन्य मीन्स अनाज होता है और अन्य मीन्स दूसरा होता है। फिर इसके बाद 4 नंबर का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे दूर का सोचने वाला, दूरदर्शी, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। अब चौथा हम देखेंगे व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कहलाते हैं जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इनके 4 भेद बताए गए हैं। प्रयोग के अनुसार इनका रूप बदल जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द अर्थात जिसमें परिवर्तन न हो। जिन शब्दों में क्रिया, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों में बताया गया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विश्रांति बोधक। अब 5वां प्रकार बताया है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला सामान्य शब्द और दूसरा तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द होते हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं और इनका तो कोई भी आसानी से समझ लेता है। तकनीकी शब्द, तकनीकी शब्द वे होते हैं जिनका संबंध विभिन्न विषयों, विज्ञानों आदि से होता है और वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे विज्ञान में हम बोलते हैं रसायन, कोशिका, जीवाश्म, संश्लेषण आदि शब्द तकनीकी शब्द कहे जाते हैं।